ये बाइक मेरे पास आई है सुपर स्प्लेंडर BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, ये गाड़ी न सेल्फ से स्टार्ट होती है न किक से स्टार्ट होती है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक में आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि ये बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। तो इस बाइक का सेल्फ प्रॉपर काम करता है मगर बाइक स्टार्ट होने के नाम नहीं लेती है। तो इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, तो मैं सबसे पहले इस बाइक में आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम कहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं होती है। जो मेरी किक होती है, अगर मैं एक अंगुली से किक को नीचे करता हूँ तो ये बिल्कुल फ्री चली जाती है, जबकि मेरा प्लग वगैरह सब कुछ लगा है। ऐसा लगता है इस बाइक में कोई भी कंप्रेसर वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है, जो मेरी क्लच प्लेट है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, इसी के मारे ये मेरी किक फ्रीज जा रही है। तो मैं ये क्लच कवर ओपन कर लेता हूँ। तो ये क्लच कवर सारे नट ओपन करने के बाद ये जो मेरी किक होती है इसको भी मैं निकाल लेता हूँ और इसके सारे नट ओपन कर लेता हूँ। तो ये सारे नट मैं इधर से सारे नट निकाल लेता हूँ और ये क्लच कवर में हल्का धक्का मारना है, क्योंकि इसकी जो पैकिंग होती है वो पैकिंग फटेगी नहीं हल्का धक्का मारने से, क्योंकि मेरे पास दूसरी पैकिंग नहीं है। तो मैं इसको आराम से निकाल लेता हूँ कि पैकिंग वगैरह ना फटे। तो ये क्लच कवर निकालते समय जो मेरी किक रैचिट होती है उसके साथ वो भी निकल आता है। तो ये किक रैचिट भी निकल आई है। तो इसके बाद ये क्लच प्लेट में ओपन कर लेता हूँ। इसमें 10 नंबर के 4 नट लगे रहते हैं। तो इस तरीके से मैं खोलता हूँ तो ये खुल नहीं रहा, क्योंकि ये पूरा घूम रहा है। तो इसमें एक कोई चीज़ इधर अटैच कर लेना है। तो मैं इसको अटैच कर लेता हूँ, जो ऊपर की प्लेट होती है उसमें अटैच करना है और इसमें अड्डी देना है, तो ये फिर आसानी से खुल जाएगी। तो ये मेरी चारों नट आसानी से खुल चुका है। तो ये प्लेट निकाल लेता हूँ और इसके अंदर 4 स्प्रिंग लगी होती हैं, वो चारों स्प्रिंग भी निकाल लेता हूँ। अब ये 4 खूंटी का कूलर लगता है, क्योंकि इसमें 4 खूंटी का कूलर लगेगी, क्योंकि दो सुपर स्प्लेंडर होती है, किसी में 3 खूंटी का कूलर लगता है, किसी में 4 खूंटी का लगता है। तो ये न्यू मॉडल की है, DTL मीटर वाली है। तो इसमें 4 खूंटी का हाफ सेंटर लगा है। तो इसको मैं स्प्लेंडर का जो कूलर होता है उसी की मदद से ओपन कर लेना है। अब ये नट निकालने के बाद इसके अंदर 2 वाइसर लगते हैं। एक छोटा वाइसर होता है और एक बड़ा वाइसर होता है। तो ये खोलते समय सारी चीज़ों को ध्यान देना है, कौन चीज़ कहाँ फिटिंग है उसी तरीके से फिटिंग करना है। उसके बाद मैं पूरा असेंबली निकाल लेता हूँ। इसके पीछे एक बड़ा वाइसर होता है, तो इसको भी ध्यान देना है। उसके बाद क्लच कटोरा में निकाल लेता हूँ। तो क्लच कटोरा वगैरह निकालने के बाद ये जो मेरी किक रैचिट है इसमें बिंदु का निशान बना रहता है, तो उसी के सामने फिटिंग करना है दोनों में। तो इसको मैं नहीं निकाला, तो मैं इसको पहले फिटिंग कर देता हूँ। अब ये जो मेरी किक सापट होती है, तो ये जो सापट है इस होल में, ये होल में अटैच करना है किक सापट, और ये स्प्रिंग इसमें अटैच करना है। तो मैं पहले इस सापट को उस होल के अंदर अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद ये जो स्प्रिंग है इस होल में अटैच कर लेना है।
तो नोक प्लास की मदद से इस होल में अच्छे से बैठा लेना है। तो मैं इसको सॉकेट को प्रॉपर बैठा दिया है और इसको प्रॉपर बैठाना है और इसको चेकआउट कर लेना है। तो ये स्प्रिंग हल्की बाहर निकली तो हल्का अंदर प्रॉपर बैठा लेना है। अब इसको चेक कर लेना है कि मेरी सॉकेट प्रॉपर बैठी है कि नहीं। तो इस तरीके से घुमा के चेकआउट कर लेना है। तो ये मेरी सॉकेट प्रॉपर बैठ चुकी है। उसके बाद क्लच कटोरा, ये जो बूश होता है, बड़ा बूश लगता है, तो ये बूश लगा देना है। बूश के बाद ये क्लच कटोरा लगा देना है। क्लच कटोरा लगाने के बाद अच्छे से फिटिंग करने के बाद एक बड़ा वाइसर लगता है, तो ये एक बड़ा वाइसर लगा देना है। अब ये बड़ा वाइसर लगाने के बाद जो मेरा क्लच असेंबली होता है उसको प्रॉपर फिटिंग कर लेना है। तो ये मेरा क्लच प्लेट होता है, तो ये मेरी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। इसी की वजह से ये गाड़ी का किक बिल्कुल फ्री आ रही थी। और ये मेरा हाफ सेंटर होता है, ये मेरा सही है। और जो मेरा क्लच सेंटर होता है ये मेरा नया डालूँगा, क्योंकि ये पुराना वाला जो होता है ये पुराना वाला ख़राब हो चुका है। इसी के मारे ये मेरा केक बिल्कुल फ्रीज आ रही थी और मेरी क्लच प्लेट पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर फिटिंग कर लेता हूँ। तो ये मेरी क्लच प्लेट है और जो मेरा एक क्लच प्लेट जो लिखा वाला पार्ट है वो नीचे की ओर रखना है और एक क्लच प्लेट, एक फिसल प्लेट इसी तरीके से फिटिंग कर देना है। तो मैं इसको फिटिंग करने के बाद इसमें डबल वाइसर लगता है, एक बड़ा एक छोटा वाइसर। तो ये पहले बड़ा वाइसर लगता है, फिर एक छोटा और फिर एक नट। तो इसको मैं प्रॉपर टाइट कर लेता हूँ कूलर की मदद से। जो स्प्लेंडर का कूलर होता है उसी की मदद से टाइट हो जाएगा। और इसमें ये 4 खूंटी का लगता है कूलर। तो मैं इसको प्रॉपर टाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ये बाइक DTL मीटर वाला है। तो इसमें 4 खूंटी का हाफ सेंटर वगैरह लगा है। इसके बाद इसमें चारों स्प्रिंग लगा लेता हूँ और ऊपर की प्लेट लगा लेता हूँ। तो ये नट चारों बराबर साइड टाइट करना है। अगर एक तरफ ज़्यादा नट टाइट करोगे तो ऊपर की प्लेट टूट जाती है, क्योंकि वो एल्युमिनियम की होती है। तो जब भी टाइट करें चारों नट बराबर साइड टाइट करना है, क्योंकि स्प्रिंग इसकी हार्ड होती है। तो मैं प्रॉपर टाइट कर लेता हूँ। तो इस प्रॉपर मैंने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद जो मेरा क्लच कवर होता है ये पैकिंग भी मेरी प्रॉपर सही है। तो मैं इसमें हल्की हल्की ग्रीस लगा दिया है, बहुत हल्की हल्की लगाना है। और लगाने के बाद इस क्लच कवर को मैं प्रॉपर फिटिंग कर देता हूँ। तो मैं इस क्लच कवर को मैं प्रॉपर फिटिंग कर देना है और इसको चेकआउट कर लेना है कि मेरा क्लच काम कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से तो मेरा क्लच प्रॉपर काम कर रहा है। तो मैं इसके सारे नट 8 नंबर के जितने नट खोला था सारे नट बराबर साइड टाइट करना है। एक इधर का नट टाइट करना है तो एक सामने वाले का, इसी तरीके से प्रॉपर टाइट कर लेना है। अब इसके अंदर किक स्प्रिंग, ये जो किक होती है ये इसकी भी टाइमिंग होती है। तो उसी बिंदु का निशान बना रहता है, तो उसी के सामने अच्छे से इसकी किक को फिटिंग कर देना है। अब ये 12 नंबर का नट लगता है, तो ये नट प्रॉपर टाइट कर लेना है। अब इसको मैं प्रॉपर टाइट कर दिया है। अब इस बाइक को किक देखता हूँ किक मेरी हार्ड जा रही कि नहीं। तो किक मेरी बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। तो इस बाइक को मैं पहले सेल्फ से स्टार्ट कर लेता हूँ।
फिर बाद के किक से भी स्टार्ट करूँगा। इस बाइक को जैसे सेल्फ लगाता हूँ तो ये बाइक तुरंत ही स्टार्ट होती है। और पहले बाइक को कई बार सेल्फ लगाते लगाते थक गया मगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि किक बिल्कुल फ्रीज आए तो ये समझ लेना है मेरी क्लच प्लेट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब इस बाइक को मैं चाबी बंद करके एक बार सेल्फ से फिर स्टार्ट करूँगा तो ये बाइक हल्के सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। अब बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाइक को मैं किक से भी स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक किक से भी स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ से भी स्टार्ट हो जाती है। इसी की वजह से ये बाइक क्लच प्लेट ख़राब हो जाने के कारण ये बाइक न सेल्फ से स्टार्ट हो रही थी न किक से स्टार्ट हो रही थी।